हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं कमल से एग्जाम स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। दोस्तों इसमें आपके 10 नंबर पक्के हैं, वो भी 100%। और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, पहले मैं सरल से कठिन क्यों ले आऊँगा। और जो दोस्तों जो क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर बार पूछे जाते हैं, वो दोस्तों इसलिए मैंने लास्ट में लिए हैं। क्योंकि मैंने बहुत से दोस्त देखे कि आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ा और वीडियो को नेक्स्ट कर देते हैं या थोड़ा लेकर स्किप कर देते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट वो मैंने लास्ट में ही लिए हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आपके पूरे 10 नंबर पक्के हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों असहयोग आंदोलन। दोस्तों हम सभी जानते हैं इसमें असहयोग आंदोलन में कई लोगों का योगदान रहा है। और ये किसने स्टार्ट किया, कब किया और सर्वप्रथम किसने किया, ये दोस्तों हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जो दोस्तों जो कंटेंट जो इस बार जो पूछा जा रहा है, वो दोस्तों क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है। दोस्तों अब सरल वाला का ज़माना चला गया है, इसलिए मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन को है वही, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन। वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया। किसने किया था दोस्तों प्रस्तावित? वो किया था सी.आर. दास ने। प्रस्तावित किया था किसने किया था? सी.आर. दास ने किया था। ठीक है। और क्या कहते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था, वो दोस्तों कब किया था? वर्ष 1920 ईस्वी में किया था। चलिए, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था दोस्तों? वो था दोस्तों असहयोग आंदोलन। महात्मा द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन था। और दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दोस्तों आपके महात्मा गांधी ने ही दिया था। और दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। ठीक है। और दोस्तों महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, एक बोला पुत्र था। और महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल गोखले था, गोपाल कृष्ण गोखले था। ठीक है दोस्तों, ऐसे कई पॉइंट हैं जो मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता दिए हैं। चलिए, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने दिया था, वो किस में दिया था दोस्तों? असहयोग आंदोलन में दिया था। ठीक है। वर्ष असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है। कभी कभी दोस्तों नेगेटिव भी पूछ ले जाते हैं, इसलिए जो सही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 4 ऑप्शन होंगे लेकिन सही यही होगा। इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक की थी। वो दोस्तों 2 साल तक चली थी, लेकिन 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था, लेकिन 2 वर्ष हो गए। ठीक है। इसमें बहिष्कार की योजनाएं थी, किसी चीज़ की बहिष्कार करना इसमें योजना थी। किसमें? असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस के सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी और हिंदू मुस्लिम एकता की वृद्धि हुई। किससे हुई थी? असहयोग आंदोलन से हुई थी। और जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया असहयोग आंदोलन से। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को उपाधि दी और इन्होंने जिसे इन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी केसर ए हिंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी वो कौन सी दी थी? वो दोस्तों वो केसर ए हिंद। कभी कभार दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि केसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? तो वो दोस्तों आपके महात्मा गांधी को दी थी। और दोस्तों कभी कभार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? तो इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है। उसमें से दोस्तों आपको सही ऑप्शन बताना होगा, वो है दोस्तों आपका केसर ए हिंद। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन किसी तरीके से बनाया जा सकता है 4 क्वेश्चन को, इसलिए जो सही है वो याद करा रहा हूँ दोस्तों। आप आँख मीच के भी क्वेश्चन को सही करके आएंगे। चलिए, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू तथा
चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। किसने छोड़ दी थी दोस्तों? तो ये हैं दोस्तों महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू तथा चित्तरंजन। तो इन चारों में से पूछा कि असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी, किसने छोड़ दी दोस्तों? तो आपके चित्तरंजन दास ने छोड़ दी थी, वकालत छोड़ दी थी। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास में से वह नेता जिसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, वो हैं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। अब आते हैं दोस्तों राहुल साकृत्यान दोस्तों 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, वो थे छपरा में। अब दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, जी है दोस्तों आपका क्वेश्चन ऊपर कट गया है। चलिए दोस्तों आपको नेक्स्ट वाला पढ़ाता हूँ मैं आपको। घटना का सही क्रम है। चोरी चोरा कांड, बारदोली प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का स्थगन, सही क्रम है ये। और दोस्तों ये मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ष 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीतिक क्रांतिकारियों की पुनर्वृद्धि का कार्य था। वह था दोस्तों गांधी जी द्वारा, चलिए वर्ष 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीतिक के क्रांतिकारियों और कार्यविधियों की पुनर्वृद्धि का कार्य था दोस्तों। वो था दोस्तों आपका गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, तो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जमिया और आपके मिलिया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्था में से असहयोग आंदोलन 1920-1922 के दौरान स्थापित की गई। तो वो है दोस्तों आपको काशी विद्यापीठ गुजरात और विद्यापीठ जमिया और ये आपका मिलिया। चलिए 1921 से 1922 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था आपका हिंदू मुस्लिम एकता, सही सुमिलित है। वह दोस्तों 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और 1905 में बंगाल विभाजन, 1909 में आपका दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार 1909 में दोस्तों। कभी कभी इनका सही क्रम भी बुझ लिया जाता है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। चलिए दोस्तों मैं एक बार रिपीट करता हूँ। 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। और सुमिलित यह है कि 31 अक्टूबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लाहौर अधिवेशन और 31 मार्च 1931 में भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी। कब दी थी दोस्तों? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी। कब दी थी दोस्तों? 23 मार्च 1931 को। किस को दी थी दोस्तों? भगत सिंह और सुखदेव।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन 3 लोगों को दोस्तों 31 मार्च 1931 को फांसी दी थी। और दोस्तों आपको एक जी वाली डेट है 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ और अप्रैल 1919 में रोलेट एक्ट आया। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। चलिए दोस्तों, जो दोस्तों आपको वहाँ पर छूट गया था वो मैं इधर लिया है। चूरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि है दोस्तों 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 में हुई थी। और चोरी चूरा स्थिति आपकी गोरखपुर जनपद में हुई। गांधी में असहयोग आंदोलन वापस लिया था, वह चोरी चूरा कांड के कारण वापस लिया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। वह चोरी चूरा घटना के बाद चोरी चूरा की घटना के समय महात्मा गांधी थे कहाँ पे थे दोस्तों आपके, वो है दोस्तों आपके वारदोली में थे। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, यह समय असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था और यह समाप्त हुआ 1922 में। 1920 को चालू हुआ असहयोग आंदोलन, 1922 को समाप्त हो गया। किस कारण दोस्तों आपका कारण हुआ था चोरी चूरा कांड की वजह से। चलिए, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। वह डॉक्टर मुंजे ने असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है। सही क्रम दोस्तों कौन सा है दोस्तों, सही क्रम यही है आपका चोरी चूरा, पुलिस हत्याकांड और उमर यानी कि उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना और गांधी द्वारा आंदोलन को स्थगित कर गांधी को गिरफ्तारी की। चलिए दोस्तों, रोलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था। रोलेट एक्ट आने का प्रयोजन क्या था दोस्तों, वह था दोस्तों आपका राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। कब किया था, वर्ष 1919 में। और दोस्तों 1919 में आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। रोलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा की जाए। रोलेट एक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में सही कथन है। सही कथन कौन सा है दोस्तों आपका, वो है दोस्तों आपका रोलेट एक्ट अधिनिवेशन और सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रोलेट एक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूलिंग का प्रयोग करने का प्रयास किया। रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, वो तो दोस्तों तब का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। रोलेट एक्ट पारित हुआ था, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय वहाँ का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। रोलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था, वो था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। वो किसने दिया, स्वामी श्रद्धानंद ने।
द anarchical and revolutionary और क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल को कहा जाता था, वो कहा जाता था आपका रोलेट एक्ट कहा जाता था। वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घाटी थी, वो थी दोस्तों आपका रोलेट एक्ट का बनाना। जलियांवाला हत्याकांड हुआ, वो दोस्तों कब हुआ था आपका, अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था। जलियांवाला हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग बल्ले-आम में हुआ, वह अमृतसर में हुआ था। ठीक है, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 में एकत्रित हुए थे। डॉक्टर सैफुद्दीन कैचुअल डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। वह जिसने विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का परित्याग कर दिया था, वो था आपका जलियांवाला बाग जनसंहार। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य में इस्तीफा दे दिया, वो था आपका शंकर नवार ने दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया तथा 1919 में अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन घटना का सही क्रम है डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना और जलियांवाला बाग का नरसंहार 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, क्यों की गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की थी। जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार O.R. डायर को मार डाला था, वो था, किसने मारा था दोस्तों, ऊधम सिंह ने मारा था बाहर जाकर O. डायर को। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, वो था आपका महात्मा गांधी को। वर्ष 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय था, वो था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। वह घटना जिसे मॉन्टेग्यू ने अपना निवाड़ हत्या के कार्य से निष्कृत किया है, वह आपका जलियांवाला बाग का नरसंहार का वह एक्ट जिससे कार सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी, वो था दी रोलेट एक्ट। अब आता है दोस्तों आपका खिलाफत आंदोलन। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन। दोस्तों हर बार क्वेश्चन में पूछा गया है खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया
किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। पूछा जाता है कि शौकत अली मोहम्मद अली ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? वो है दोस्तों आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेताओं में से थे कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे तो वो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। किसने चुना है? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजकी उल मुल्क दीपावली त्याग कर दी थी। वह हकीम अजमल खान है। वह जिसने महात्मा गांधी को सावधान किया था कि मुसलमान धार्मिक नेताओं में और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। वह मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद तथा M.A. जिन्ना में से जिन्हें महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, वह M.A. जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था कि हिंदू मुस्लिम मतभेदों की कमी आई। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुस्लिमों को एकता पर भाषण दिया। किसने दिया था? हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण बोलते थे दोस्तों आपका स्वामी विवेकानंद। एंड दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करना। बाय बाय दोस्तों।